पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे डायरेक्टर सर का, संजीव भाई का। उन्होंने फर्स्टली कि मुझे काम करने का मौका दिया, दूसरा प्रोड्यूसर्स का। एंड रिगार्डिंग द फिल्म, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस फिल्म इज़ रोमांटिक हॉरर फिल्म, और ग्रेजुअली इसकी स्टोरी बढ़ती है आगे, विच हैज़ बीन शॉट इन मसूरी एंड नैनीताल। ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं एंड इट्स अ हॉरर जनर, बट विद द टेस्ट ऑफ सॉन्ग्स, रोमांस एंड जो टिपिकल बॉलीवुड में दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही है कमर्शियल फिल्म। एंड जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा, और बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया, बिकॉज हम लोग ने हिल स्टेशन पे शूट किया। आई रिमेंबर मैंने एट अ स्ट्रेच 28 आवर्स शूट किया था, और 3 डिग्री सेल्सियस था और बहुत ठंड थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज सॉन्ग्स आर आउट, सॉन्ग्स आर बीन संग बाय मोहम्मद इरफान, और पलक मुच्छाल का एक गाना है, और इवन देव नेगी का भी एक गाना है। और हम लोगों ने जब ये गाने शूट किए तब भी हम लोगों को बहुत मज़ा आया, और जब अभी जाके फाइनल रिजल्ट देखा है, बिकॉज कल गाना लॉन्च हुआ है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। पीपल आर प्रेजिंग इट, लोग शेयर पे शेयर कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है देख के। सी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि टिपिकल हॉरर फिल्म जो होती है वो नहीं है ये, इट्स अ रोमांटिक हॉरर। ग्रेजुअली आप एक रोमांटिक फिल्म देखेंगे, और फिर वो आगे जाके रोमांस विल बी टर्निंग इनटू हॉरर थिंग। एंड बिकॉज 2 पैरेलल स्टोरीज़ हैं, वो कैसे तरीके से एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी मैच होती है, रिलेट होती है, जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा। बट आई वोंट से दैट इट्स काइंड ऑफ प्रॉपर हॉरर और विद सोल वी आर शोइंग एनीथिंग। इट्स पजेस काइंड ऑफ स्टोरी, जो एक स्टोरी से निकल के एक सोल किसी और के अंदर पजेस्ड होती है, बिकॉज विच रोल हैज़ बीन डन वेरी ब्यूटिफुली बाय डायना। एंड उनसे कैसे वो सोल क्या क्या करवाती है, जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा। इट्स अ ग्रेजुअल स्टेप्स, यू नो, रोमांस प्लस हॉरर। एग्जैक्टली। ज़ुबैर की अगर मैं बात करता हूँ एज एन एक्टर, तो मैंने जो काम करने से पहले ही जब मैं फर्स्ट मीटिंग में मिला था ज़ुबैर से, एंड आई थॉट कि ही इज़ फिट फॉर माई स्टोरी। एंड जब मैंने परफॉर्म वाइज ऑन सेट ज़ुबैर को देखा, तो माइंड ब्लोइंग कि कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग एक्टर्स के साथ में वर्क कर रहे हैं, वी हैव टू टीच देम, वी हैव टू टेल देम कि यू हैव टू परफॉर्म दिस। पर ज़ुबैर के साथ क्या है कि एक बार अगर मैंने कुछ बताया है तो ज़ुबैर हैव टू परफॉर्म वेल, जितना मैंने बताया उससे बढ़ के। एक्चुअली क्या है ना, मेरे साथ में एक डायरेक्टर के साथ मेरी ट्यूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं किसी भी प्रोजेक्ट को करूँ, इफ़ आई शूट टीवी और फिल्म्स, तो मेरे लिए एक डायरेक्टर एक फैमिली होता है, बिकॉज हम लोग साथ में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जेलअप डायरेक्टर के साथ बहुत रहे, एंड आई एम ऑलवेज बी वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स वट एवर द प्रोडक्ट आई डू, बिकॉज आई गेट इन्वॉल्व। अगर सर ने मुझे एक चीज़ बताई है कि ये सीन ऐसे निकालना है, तो मैं 10 सजेशंस अपने बताऊँगा, और फिर 11th में जब सर सेटिस्फाई होंगे तो आई विल ट्राई टू डू एग्जैक्टली द सेम द डायरेक्टर। एक्चुअली आज का नज़रिया तो थोड़ा डिफरेंट है ही ऑडियंस का। ऑडियंस बहुत एडवांस देखना पसंद कर रही है, क्योंकि वी आर गोइंग फॉर अ हॉलीवुड, एंड बहुत सारे मेकर्स हैं जो लोग अभी कर रहे हैं हॉरर में। बट हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे, कि वी आर नॉट गोइंग फॉर प्रॉपर हॉरर। हॉरर के साथ साथ हम लोग जो दिखा रहे हैं लोगों को कि क्या एक घोस्ट या फिर कह सकते हैं सोल जो है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए या फिर अपने अधूरे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी दूसरे की बॉडी का, मतलब अदर पर्सन की बॉडी का यूज कर सकती है। वी आर शोइंग इन दैट मूवी, बिकॉज़ एग्जैक्टली वी आर नॉट शोइंग सोल और समथिंग, वी आर शोइंग पोजीशन कि किस तरीके से पोजेस कर लेती है, और फिर वो अपनी मनचाही चीज़ों को करवाती है। दैट्स द स्टोरी बेसिकली, बिकॉज एंड दैट विल बी ऑल्सो लाइक फीमेल टू फीमेल। ऐसा भी नहीं है कि मेल की सोल फीमेल के अंदर है, इट्स अबाउट द फीमेल एंड फीमेल थिंग। करेक्ट, फीमेल टू फीमेल, दिस इज अ फीमेल टू फीमेल, बिकॉज अब तक अब जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, बट डिफरेंट थिंग इज दिस कि वी आर गोइंग फॉर अ फीमेल टू फीमेल। एंड और वो किस तरीके से अपने सपनों को पूरा करने के लिए या फिर अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पजेस करती है, और सामने वाले कपल्स हैं उनको परेशान करती है। It's all about the killing thing. Yeah, it's about the using people, and he's using body and using and killing. बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने को, जब आप देखोगे तो समझ में आएगा। मैं पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं करूँगा। I always try to grow up, और मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ उसमें 100% करूँ, चाहे टीवी करूँ, फिल्म्स करूँ, वेब सीरीज़ करूँ। रिसेंटली मैं फिल्म की थी मिरर, फिर उससे पहले अभी मनमोहिनी करके आया हूँ, फिर लास्ट में दूसरी की साइड इफेक्ट थी, अभी हॉन्टेड हिल्स रिलीज़ है, तो फिर नेक्स्ट मंथ मेरी धड़के दिल बार बार राजीव वाली फिल्म रिलीज़ है। सो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव 100% जो भी मैं काम करूँ, बिकॉज टीवी इज़ वेरी
मेक्स यू अ वेरी सीरियस एक्टर, यू नो, बिकॉज एक दिन में 10 सीन करने होते हैं आपको. मैं सर से भी ये डिस्कस कर रहा था कि मैंने सर टीवी में मैंने कंटिन्यूस सीन्स किए हैं, बट फिल्म में मैंने पहली बार कुछ 28 आवर्स की जर्नी एक दिन में एक शेड्यूल में कंप्लीट की थी, जो मैंने हॉन्टेड हिल्स में की है. 28 आवर्स स्ट्रेच शूट किया था मैंने बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट थिंग एंड एवरीथिंग. बट येस, दिस इज अ डिफरेंट जर्नी, डिफरेंट फ्लेवर. आप टीवी में कट टू कट होते हो, टेलीकास्ट का प्रेशर होता है, डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस का प्रेशर होता है, बट इन फिल्म्स यू ऑलवेज, आई पर्सनली आई एन्जॉय फिल्म्स बिकॉज इट फील्स लाइक अ पिकनिक. कि मुझे पता भी नहीं लगा कि मैं, अगर हॉन्टेड हिल्स की बात करूँ, कि मैं मसूरी गया, हिल स्टेशन गया, वहाँ मैं शूटिंग करने आया हूँ या पिकनिक बनाने आया हूँ. तो इट वॉज अ पिकनिक फन, एंड हम लोगों ने कब फटाफट फिल्म शूट कर दी पता भी नहीं लगा. इट्स अ डिफरेंट फील. बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे साथ जो है, मुझे ज़्यादातर सजेशन फिल्म्स के ही मिले, और बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, माइट बी बिकॉज ऑफ माई टेकिंग्स, वॉट एवर इट इज़, आई ऑलवेज फील लाइक कि हर जगह हर मीडियम में अपना नाम बनाने की कोशिश करूं. अब आज की डेट में स्टीरियोटाइप ख़त्म हो चुका है, और आई एम लकी एंड वी टीवी एक्टर्स आर वेरी लकी कि हम लोगों को फिल्म में उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलती है जितनी पहले टीवी एक्टर्स को नहीं मिलती थी. एंड ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग टीवी एक्टर्स पे भी ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज यू नो, आप फॉर मी पर्सनली कैमरा इज़ कैमरा, वॉट एवर द कैमरा है, चाहे टीवी कैमरा हो, चाहे फिल्म कैमरा हो, चाहे अभी मैं न्यूज़ इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मेरे लिए जो कैमरा है वो सेम टू सेम है, और मुझे परफॉर्मेंस भी सेम देनी है. बस डिफरेंट आपकी जो रिलीजिंग है, आपकी जो रेंज है, आपकी व्यूइंग है, वो चेंज हो जाती है. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड एंड वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने टीवी भी किया, और अभी रिसेंट मिरर आई थी मेरी डॉन सिनेमा की वेब फिल्म. तो मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और आज की डेट में आई गेस सारे फिल्म मेकर्स एंड सारे टीवी इंडस्ट्री के पीपल हु आर मेकिंग टेलीविजन शोज ऑल्सो, उनको कुछ लेना देना नहीं है. इफ़ द एक्टर इज़ गुड, परफॉर्मर इज़ गुड, बिकॉज परफॉर्मेंस हर जगह चाहिए, चाहे फिल्म हो, टीवी हो. तो अगर बंदा परफॉर्म करता है, दैट ऑल वर्क्स फॉर हिम. मतलब बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, बट क्या है कि व्हाट हैपन कि एक्टर्स के साथ में क्या होता है कि उनको थोड़ा अनसिक्योर्ड फील हुआ फिल्म को लेकर कि यार मेरे ऊपर गाने नहीं हैं. बट क्या है कि ये श्योर नहीं है कि अगर जिस एक्ट्रेस के ऊपर गाने हैं वही लीड है. इट मीन्स वी आर शोइंग अ 2 स्टोरीज, कपल ऑफ स्टोरीज इन दैट. स्मॉल स्टोरी के अंदर जो है मानसी जा रही है, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक गाना दिया. उसके बाद शी इज़ अनसिक्योर्ड कि मैं लीड नहीं हूँ, आई थिंक, बट शी इज़ लीड, शी इज परफॉर्मिंग वेल, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन हर. But even then, she's busy some kind of actually दो साल पहले हम लोग ने शूट किया था. और पीपल, डिफरेंट एक्टर्स का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. और मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर मैंने 10 साल पहले भी कोई काम किया हो, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो अभी भी आएगा तो मैं अभी भी उसी शिद्दत के साथ उसको प्रमोट करूँगा, क्योंकि दैट वाज माय वर्क एंड दैट वाज माय ड्यूटी. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील कि प्रोड्यूसर्स, एक्टर हूँ मैं, उनका शायद नज़रिया डिफरेंट होगा. और she has done a superb job in the film. पूरी फिल्म के अंदर possessed है वो, और she has extremely done very good. But अभी unfortunately उनकी preference कुछ और हो गई है, and हम लोग तो चाहते थे कि वो आए, but I must say that the show must go on. So many times we called her. Yeah, show must go on. So nothing wrong in that, nothing against her, but yeah, if she's coming well and good, if not, then also we are going ahead. Yeah. They are not a only producer for me. दे आर माई फैमिली. और जब मैंने उनको प्रपोज किया प्रोजेक्ट के लिए, दे वर एक्साइटेड टू डू इट. उनके बेटे हैं नितिन, ही परफॉर्म एज एन एक्टर इन दैट एज वेल. उन्होंने कभी किसी भी चीज़ के लिए कि सम टाइम व्हाट हैपेंस विद द प्रोड्यूसर कि वो लोग फाइनेंस को लेके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चीज़ें होती हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट रवि दीक्षित जी, शशिकांत है ना, बनवारी लाल सर, सो दे मीन्स उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के ये नहीं बोला कि संजीव हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते. उन्होंने कहा यार यू फ्रीली शूट करिए, जहाँ आपको अच्छा लगता है वो करिए. एंड उनकी तरफ से स्पेसिफिकली आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कोऑपरेटिव, वेरी कंफर्टेबल प्रोड्यूसर्स. एंड कहीं भी मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे कुछ प्रोवाइड ना किया गया. तो आई ऑल्सो मस्ट से दैट these 4 producers ऑफ द फिल्म ऑफ फैमिलीज ऑल्सो, बिकॉज कहीं भी हम लोगों को कुछ भी हम लोगों को चाहिए होता था रिगार्डिंग टेक्निकली फॉर द फिल्म और पर्सनली एज एन एक्टर, ही हैज़ प्रोवाइडेड एवरीथिंग.
मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं प्रोड्यूसर एक्टर बनूँ और प्रोड्यूसर का कहीं से भी मेरी तरफ से कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि कहीं अगर मैं बनूँगा तो मेरा कितना नुकसान करेंगे लोग तो या दे आर वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स आई अभी तक मुझे मिले। थैंक यू थैंक यू सो मच।